मिडरिप को छू लें उससे हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। मिडरिप को लीफलेट्स छू लेगा तो हम मिडरिप नहीं कहेंगे उसको हम एक्सेस करती तो हुई है इंसाइज है बट वो मिडरिप को नहीं छू रही है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो प्रीवियस लेक्चर में हम सब लोग वेनेसन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इस लेक्चर में हम सब लोग टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ लीफ के पढ़ने से पहले हम कुछ यहाँ पर रे डायग्राम देख लें लीफ के बारे में। तो ये हमारा मेन स्टेम है। मेन स्टेम और पेटियोल के बीच में हमारा एक्साइल प्रेजेंट होता है। एक्साइल में हमारा एक्सिलरी बड प्रेजेंट होता है। एक्सिलरी बड जो एक्साइल होता है उसमें स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है। अब स्टिप्यूल क्या होता है? तो स्टिप्यूल हमारा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम स्टिप्यूल कहते हैं। स्टिप्यूल ये हमारा लेमाइना है। लेमाइना में जो मेन वीन्स गया होता है उससे हम कहते हैं मिडरिप। मिडरिप कहते हैं जो ये मेन वीन्स गया है लेमाइना में उसे हम मिडरिप कहते हैं। तो आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में। तो टाइप्स ऑफ लीफ हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल, सेकंड कंपाउंड। सिंपल लीफ हमारे जैसे कि लेमाइना इंटायर हो तो उसे हम सिंपल लीफ कह सकते हैं। जैसे कि रेड डायग्राम बना हुआ है सिंपल लीफ का, तो देखो आप ये जो लेमाइना है वो मिड रिप को नहीं टच कर रही है, नहीं छू रही हैं, उससे हम सिंपल लीफ कहेंगे। और इंसाइज्ड भी हो सकता है, जैसे कि इंसिजन डू नॉट टच द मिड रिप। जैसे आप यहाँ पर रेड डायग्राम देख रहे हैं, इंसाइज तो हो चुकी है, लीफ कटी तो हुई हैं, इंसाइज्ड हैं, बट वो मिड रिप को नहीं छू रही हैं। और इंसाइज्ड हमारा एक और प्रकार का इंसाइज्ड हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर इंसाइज्ड तो है लीफ बट वो अपेक्स ऑफ पेटियोल को नहीं छू रही हैं, और तो ये हमारे सब लीफ सिंपल लीफ में आएंगे। और सेकंड कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ होता है जो इंसिजन रीच अप टू द मिडरिप ब्रेकिंग लेमाइना इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट्स। यहाँ पर कंपाउंड लीफ में लीफ नहीं पाए जाएंगे, यहाँ पर लीफलेट्स पाए जाएंगे। लीफलेट्स हमारा मिडरिप को छू लें उससे हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। और जब यहाँ पर मिडरिप को अगर लीफलेट्स छू लेगा तो वहाँ पर मिडरिप नहीं कहेंगे, उसको हम रैकिस कहेंगे। तो हमारा इसमें सिंपल लीफ में भी बड प्रेजेंट होगा और कंपाउंड लीफ में भी बड प्रेजेंट होगा। तो हमारा कंपाउंड लीफ भी 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट पिनेटली कंपाउंड लीफ, सेकंड पामेटली कंपाउंड लीफ। पहले हम पिनेटली कंपाउंड लीफ को पढ़ेंगे। तो पिनेटली कंपाउंड लीफ होता है नंबर ऑफ लीफलेट्स प्रेजेंट ऑन द कॉमन एक्सिस। जो नंबर ऑफ लीफलेट्स हैं वो कॉमन एक्सिस पर प्रेजेंट हो। जैसे कि यहाँ पर रेड डायग्राम नीम की पत्ती का बना हुआ है, तो ये हमारा नीम की पत्ती है। तो इसमें देखिए आप, यहाँ पर लीव्स नहीं पाए जाएंगे, यहाँ पर लीफलेट्स पाए जाएंगे। और यहाँ पर जो ये बीच का मिडरिप का गया हुआ है उसको मिडरिप नहीं कहेंगे, उसको हम रैकिस कहेंगे। हर एक लीफलेट्स को हम पिन्ना कहेंगे। ये हमारा पिनेटली कंपाउंड लीफ का जो एग्जांपल होगा वो नीम होगा। और सेकंड है पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली मीन्स क्या होता है? हथेली, जो हथेली जैसी हो। आपको भी हम रेड डायग्राम से समझाएंगे, पहले हम पामेटली समझ लें क्या होता है। तो पामेटली कंपाउंड लीफ होता है लीफलेट्स आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट। जो लीफलेट्स हो वो कॉमन पॉइंट पर अटैच्ड हों। जैसे कि इसका एग्जांपल होगा सिल्क कॉटन। जैसे आप यहाँ पर ये समझ लें, अगर इसकी लीफ यहाँ पर अटैच्ड हो जाए अपेक्स ऑफ पेटियोल पर, तो ये हमारा हो जाएगा पामेटली कंपाउंड लीफ। देखिए आप हथेली जैसे संरचना इसको कहेंगे पामेटली कंपाउंड लीफ। जो अब ये लेमाइना है वो इंसाइज्ड हो चुकी हैं, कट चुकी हैं। देखिए एक एक अलग अलग लीफलेट्स में बट चुकी हैं, इसीलिए इसको अब लीफलेट्स बोलेंगे। तो पामेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगला लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आप यहाँ पर कमेंट में बताना नीम का बोटेनिकल नेम क्या है। तब तक के लिए टेक केयर।